पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामे मुसलसल हमारी तहजीब, रिवायात और अखलाकियात के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन ड्रामों का सबसे पहला टारगेट औरत के हया का खात्मा और रिश्तों के तकद्दुस की पामाली है। बाप और शौहर ये वो रिश्ते हैं जो औरत के सबसे बड़े मुहाफिज और साइबान माने जाते हैं, मगर बदकिस्मती से इन्हीं दोनों किरदारों को सबसे ज़्यादा गंदा दिखाया जा रहा है। इन रिश्तों को हमारे ड्रामों के ज़रिए बेएतबार किया जा रहा है। हमारे ड्रामों का ये लच्चड़पन किस हद तक पहुंच चुका है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अब जियो के एक ड्रामे में लड़का और लड़की अपनी सुहाग रात को शराब के जाम टकरा कर इंजॉय करते दिखाए गए हैं, और जियो इंतज़ामिया ने ये सीन दिखाते हुए लिखा कि शराब नोशी हराम है। यानी उनका फ़र्ज़ सिर्फ इतना था कि ये सुहाग रात में शराब नोशी दिखाकर उसकी हुर्मत की एक हल्की सी तहरीर लिख दें। अगर ये सब कुछ ठीक है तो कल को ये वक्त भी आ सकता है कि ये ड्रामे बनाने वाले खुलेआम बोसो कनार और बदकिरदारी दिखाना शुरू कर दें और नीचे लिख दें कि ये काम करना हराम है। ऊपर से जुल्म ये कि आज हमारे हर दूसरे तीसरे ड्रामे में लड़की के बाप को जालिम, बेहिस और हद से ज्यादा सख्त गिर दिखाया जाता है, और उस लड़की के बरअक्स बॉयफ्रेंड या आशिक को हमदर्द, मोहब्बत करने वाला और नफीस दिखाया जाता है। ये ड्रामे हमारी बहन बेटियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका शौहर झूठा, बेवफा, नशई और निकम्मा है, जबकि बॉयफ्रेंड सच्चा, वफादार और हमदर्द। दूसरी जानिब इन ड्रामों के जरिए करीबी रिश्तों पर भरोसा और एतबार ख़त्म किया जा रहा है। फिर रही सही कसर नई वेब सीरीज़ चड़ील्स ने पूरी कर दी है, जिसमें इस्लामी शुआर और हया की अलामत हजाब को निशाना बनाया गया है। इसको बेतौकीर करने की कोशिश की गई है। ये तमाम काम मुसलसल और बहुत प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं। ड्रामे एक ऐसी तफरीह हैं जो कि तफरीह के साथ साथ जहन साजी का काम भी करते हैं। इन्हीं के ज़रिए हम अपनी नौजवान नस्ल को न सिर्फ एक मकसद दे सकते हैं, बल्कि इन्हें अपनी तारीख से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि तुर्की की मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी ने किया। मगर पाकिस्तानी मीडिया तो शायद काफ़ी अरसे से मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ हमारी नस्लों को तबाही की तरफ ले जा रहा है। हमें इस तबाही को रोकना होगा। अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। अपनी तहजीब और रिवायात की हिफाजत के लिए अब अमली कदम उठाना होगा। अगर आप भी इस बदकारी के खिलाफ हमारे शाना बशाना खड़े हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके हर पाकिस्तानी तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आज पाकिस्तानी ड्रामे अरोज की मनाजिल तेज़ी से तय कर रहे हैं। 21वीं सदी में ड्रामा नशर करने के लिए 1, 2 नहीं बल्कि 10 के करीब मशहूर चैनल्स मौजूद हैं, जिन पर रोज़ाना 3 से 4 ड्रामे प्राइम टाइम में नशर होते ही मकबूलियत की सीढ़ियाँ फलांगते नजर आते हैं। जबकि आज के दौर में ड्रामे सिर्फ अखलाकी जवाल का सबब बन रहे हैं। दौरे जदीद के ड्रामों में मर्द और औरत के इंतहाई बदतरीन तस्वीर पेश की जा रही है। कभी रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है तो कभी हलाल और हराम की तमीज़ से बालातर कहानियाँ पेश की जा रही हैं। अगर हम कुछ बरस पीछे जाएं तो हमारे ड्रामों में औरत को मजलूम और साबिर, जबकि मर्द को जालिम और जाबिर दिखाया जाता था। सास का किरदार किसी सांप से कम ना लगता और औरत 1 घंटे की किस्त में आधे से ज्यादा वक्त रोती हुई ही नजर आती। मजीद चंद साल गुजरने के बाद मायार फिर तब्दील हुआ। छोटी बहन बड़ी बहन की दुश्मन दिखाई जाने लगी। मर्द अपनी बीवी को नजरअंदाज करके साली के साथ मोहब्बत करने लगा। औरत अपने शौहर को नजरअंदाज करके देवर के साथ नजर आने लगी। दोस्त दोस्त की दुश्मन बन गई। गर्ज ये कि देखने वाली मासूम आवाम का हर रिश्ते से एतबार उठने लगा। मजीद चंद साल गुजरे और मुआशरा जिद्दत की तरफ तेजी से सफर करने लगा। ड्रामों ने भी लहजा भर इंतजार किए बगैर अपना मयार मजीद बुलंद किया और यूं जवाल की एक और सीढ़ी अबूर कर ली गई। इस दफा मयार में तब्दीली कुछ इस तरह से आई कि औरत को मजबूत और आज़ाद बना दिया गया, जबकि मर्द को खामोश और बेबस। बेटी बाप के सामने बोलने लगी, बहन नंगे सर जीन्स पहनकर घूमने लगी, बीवी मुख्तलिफ मर्दों के साथ शौहर के एतराज़ात को पसे पुश्त डालकर काम करने लगी। एक तरफ पसंद की शादी के लिए घर से भागना जायज़ हुआ तो दूसरी तरफ तलाक देना सबसे ज़्यादा आसान हल लगने लगा। यही वो दौर था कि जब हर ड्रामे के टाइटल पर एक मर्द 2 ख़वातीन या 2 ख़वातीन और एक मर्द की तस्वीर बनने लगी। ड्रामे की इब्तदाई एक साथ में मर्द एक हीरोइन के साथ रहता, फिर ऐसी वजूहात बना दी जाती कि तलाक देना और घर तोड़ना हर मसले का हल लगने लगता। पहली हीरोइन के घर से निकलते ही दूसरी हीरोइन रूनुमा होने के लिए जैसे पहले से ही तैयार
होती। ड्रामे के खुशगवार इख्तिताम के लिए दूसरी शादी करना सबसे ज़बरदस्त इख्तिताम होता। ऐसे ड्रामों से तंग आकर नौजवान नस्ल बेजार होकर दूसरे कल्चर के ड्रामों में दिलचस्पी लेने लगी और ये बदलता हुआ रवैया हमारे ड्रामा मेकर्स को शदीद अफसुर्दगी में मुब्तला कर गया। इन्होंने नौजवान नस्ल को अपने पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ वापस लाने के लिए मयार मजीद बुलंद कर लिया और यूं ज़वाल की हर हद पार कर ली गई। चाइल्ड रेप, हरासमेंट, लड़कियों के साथ ज्यादती, जना, तोहमत, नाजायज ताल्लुकात, कत्ल, शराब नोशी और हलाला जैसे मौज़ूआत हमारे ड्रामों का मरकज़ बन गए। इस्लाह के नाम पर बनाए जाने वाले ड्रामों का अव्वलीन नतीजा ये निकला कि घर के तमाम अफराद ने एक साथ बैठकर टीवी पर तो ड्रामा देखना मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया, मगर साथ ही साथ इंटरनेट पर देखना शुरू कर दिया। ड्रामा तो सभी देखते मगर साथ बैठकर नहीं बल्कि अकेले में छुप कर। इन इस्लाही ड्रामों ने न सिर्फ घर वालों में इंतशार फैलाया बल्कि गुनाह करने का हर रास्ता भी आसान कर दिया। दौरे जदीद के ड्रामों ने अनपढ़ और बड़ी उम्र की खवातीन से नौजवान नस्ल की तरफ रुख मोड़ लिया। अवाम ये सीखने लगी कि शादीशुदा औरत ने गैर मर्द के साथ ताल्लुकात कायम कैसे रखने हैं, जना को बेवफाई का नाम देकर जिंदगी कैसे गुजारनी है, एक लड़की ने बैक वक्त 4 से 5 लड़कों के साथ चक्कर कैसे चलाने हैं, बीवी ने शौहर से 2 कदम आगे कैसे आना है, मर्द ने गुनाह को गलती कहकर गुनाह कैसे करना है। और ऐसे हजारों मौज़ूआत का नतीजा ये निकला कि अवाम एक तरफ तो ड्रामों को गालियां देने लगी और दूसरी तरफ इन तमाम मंसूबा बंदियों पर खुले दिल से अमल करने लगी। ड्रामा बनाने में कसूरवार कोई एक शख्स नहीं होता। ड्रामे की बुनियाद मुसन्निफ की सोच रखती है। ड्रामे का साइबान प्रोड्यूसर होता है और इसकी तरतीब हिदायतकार करता है, जबकि किरदार सोच के बुनियाद पर परवान चढ़ते चमन के फलते फूलते फूल होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए नाजरीन अपने ज़ौक़ व शौक़ के मुताबिक फूलों को या तो अर्श पर पहुंचा देते हैं या फर्श पर पटख देते हैं। ज़रूरत इस अमर पर गौर करने की है कि इस चमन में दरअसल कसूरवार कौन है। मुसन्निफीन अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि कहानी को मुआशरे की सोच और बदलते वक्त के मुताबिक लिखा जाता है, जिसको अपनी मर्जी और अपने मयार के मुताबिक लिखवाने में प्रोड्यूसर की सोच शामिल हाल होती है, जो आम सी कहानी को भी कमर्शियल लेवल पर ऐसा पेश करने पर उकसाते हैं कि हर नजर उस कहानी पर जामिद हो जाए। मुसन्निफ प्रोड्यूसर के सामने अक्सर मजबूर और हिदायतकार के सामने बेबस नजर आता है। सवाल ये है कि दौरे जिद्दत में भी कोई मजबूर और बेबस हो सकता है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि हिदायतकार और प्रोड्यूसर ऐसी कहानियां क्यों पेश करना चाहते हैं? क्या नाजरीन की बढ़ती हुई शरह की वजह से, या कहानियों को तनकीदी नुक्ते नजर के साथ पेश करके अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए? एक सवाल नाजरीन से भी कि मुआशरा बिगड़ता है तो ड्रामे बिगड़ते हैं, या बिगड़ा हुआ मीडिया हमारे मासूम लोगों के अच्छे मुआशरे को बिगाड़ रहा है? जब मजहबी और रूहानी मौज़ूआत पर ड्रामे बनते हैं तो हम उनको तस्लीम क्यों नहीं करते? ग्लैमर के बगैर सिर्फ अच्छी और सुलझी हुई कहानी को हम देखना पसंद क्यों नहीं करते? अगर किसी कहानी में लड़की अपना घर बसाने के लिए डरती रहती है तो हम ऐसी कहानी को पुरानी और आम क्यों कहते हैं? ड्रामे में माँ बेबस हो जाए तो ड्रामा फ्लॉप है, और हकीकी जिंदगी में कितनी औलादें वालिदैन को बेबस नहीं करती। हम मुआशरती मौज़ूआत पर बनने वाले ड्रामे क्यों ज़्यादा दिलचस्पी से देखते हैं और दिलचस्पी रखने के बावजूद उन पर तनकीद क्यों करते हैं? अगर हम खुद ड्रामे देख देख कर रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मीडिया मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है? गलत कौन है, हमारी तहजीब, हमारा मुआशरा, हमारा मीडिया, हमारे ड्रामे, या सबसे बढ़कर हम खुद? आपने कमेंट सेक्शन में जरूर